राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज होगा समापन। श्रीनगर में रैली को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा की समाप्ति पर श्रीनगर में बड़ी सभा का आयोजन। शेर ए कश्मीर स्टेडियम में सुबह 10 बजे से होगी रैली। कांग्रेस की रैली में 13 विपक्षी दल भी होंगे शामिल। नीतीश कुमार और ममता बनर्जी समेत 9 दलों ने रैली से किया किनारा। राहुल गांधी ने फिर अलापा एलएसी पर चीनी कब्जे का राग कहा। सिर्फ पीएम मोदी को ही लगता है कि चीन ने भारत की जमीन नहीं ली। अनुच्छेद राहुल ने कहा, यात्रा अभी खत्म नहीं हुई, ये पहला कदम है। इस यात्रा ने लोगों को एक अल्टरनेटिव विजन दिया है। श्रीनगर की लाल चौक पर राहुल गांधी ने फहराया तिरंगा। सोमवार को खत्म हो रही है भारत जोड़ो यात्रा। लाल चौक पर झंडा फहरा सके राहुल, इसका श्रेय पीएम को जाता है। उनके चलते ही शांति कायम हुई। बीजेपी नेता रविंद्र रैना का बयान। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, अनुच्छेद 370 हटाने से कश्मीर में बड़ी संख्या में पर्यटक आए। राहुल इस बात को क्यों भूल गए? अनुच्छेद 370 पर महबूबा ने कहा, राहुल ने ऐसे समय में तिरंगा फहराया जब कश्मीर को दिए गए संवैधानिक तंत्र को ध्वस्त कर दिया गया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान, लंबा सफर पूरा कर राहुल गांधी ने इतिहास रचा। बिना कांग्रेस मोदी को हराना असंभव है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का आरोप, लोगों को यात्रा में भाग लेने से रोकने के लिए मोदी सरकार ने शिकंजा कसा। जयशंकर के बयान पर हरीश रावत ने कहा, चीन आगे नहीं बढ़ा था तो पीछे कैसे हटा। विदेश मंत्री ने कहा था, नेहरू के शासन में चीन ने जमीन पर कब्जा किया था। विपक्ष जमीन कब्जा के बारे में अभी झूठ फैला रही है। हिमाचल के मुख्यमंत्री ने कहा, देश की अखंडता के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा कांग्रेस उसे बर्दाश्त नहीं करेगी। बजट सत्र से पहले सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। पीएम मोदी भी बैठक में होंगे शामिल। संसद के दोनों सदनों में 31 जनवरी और 1 फरवरी को शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं होगा। जेडीयू से किसी हाल में नहीं होगा गठबंधन। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा, नीतीश बन गए बोझ, वोट बटोरने की क्षमता खत्म हुई। दरभंगा में बीजेपी की 2 दिनों की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में फैसला, एनडीए में हमेशा के लिए नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने नीतीश सरकार को लंगड़ी सरकार बताया। तेजस्वी यादव को बताया कमिटमेंट वाला नेता। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयान पर कायम है। पूछा, रामचरितमानस को किसने कहा? धार्मिक ग्रंथ तुलसीदास ने तो नहीं कहा। रामचरितमानस महाकाव्य है, उस पर टिप्पणी करना छोटी मानसिकता। यूपी के मंत्री धर्मपाल सिंह का स्वामी प्रसाद पर पलटवार। शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए। एसपी ने की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हुई घोषणा। स्वामी प्रसाद मौर्य और आजम खान को भी समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर बोले, केरल के राज्यपाल, ब्रिटिश अत्याचारों पर क्यों नहीं बनी कोई डॉक्यूमेंट्री। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के पीछे पीएम की छवि धूमिल करने की गहरी साजिश। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या का बयान। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ भारतीय समुदाय ने कैलिफोर्निया में विरोध प्रदर्शन किया। लंदन में बीबीसी ऑफिस के बाहर प्रवासी भारतीयों का प्रदर्शन। पीएम मोदी के खिलाफ डॉक्यूमेंट्री के विरोध में लगाए नारे। ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नवकिशोर दास की गोली मारकर हत्या, पुलिस के एसआई ने सरेआम गोली मारी। मंत्री नवकिशोर दास को लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। 7 घंटे बाद इलाज के दौरान हो गई मौत। पुलिस ने आरोपी एसआई को किया गिरफ्तार। हत्या की वजह का खुलासा नहीं हुआ। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने अपने मंत्री की हत्या की निंदा की। मामले की जांच क्राइम ब्रांच से कराने के निर्देश। ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नबी दास का शव पहुंचा विधानसभा। हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर आज राजघाट में होगी श्रद्धांजलि सभा। पीएम मोदी देंगे श्रद्धांजलि। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज उज्जैन में अस्पताल का दौरा उद्घाटन करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज महाराष्ट्र के जलगांव जाएंगे। यूपी के सीएम योगी बंजारा समाज के कुंभ में शामिल होंगे। पीएम मोदी के मिलेट मिशन पर छत्तीसगढ़ के सीएम ने कहा, हमारे राज्य में पहले से चल रहा ये मिशन, उत्पादन भी 1.5 गुना बढ़ा है। मुगल गार्डन का नाम बदलने पर केंद्र पर भड़के अखिलेश यादव। कहा, बीजेपी का बस चले तो मेरा नाम भी बदल दे। अखिलेश ने कहा, एसबीआई, एलआईसी जैसी कंपनियों में जनता ने पैसे निवेश किए और वो डूब रहा है। उनके चेयरमैन जेल भेजे जाएं। सीपीएम नेता जॉन ब्रिटास की केंद्रीय श्रम मंत्री को चिट्ठी। ईपीएफओ का सर्कुलर रद्द करने की मांग। राम मंदिर के निर्माण की समिति की 2 दिनों की बैठक। मंदिर निर्माण के प्रगति समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। भवन निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में हुई बैठक। ट्रस्ट के पदाधिकारी और जिला अधिकारी समेत संत सदस्य हुए शामिल। बैठक के दौरान चंपत राय ने कहा, भगवान रामलला के मंदिर में होने वाली मूर्तियों के आकार पर भी बातचीत हुई। अजमेर दरगाह में विवादित नारे लगने से गरमाया माहौल। जायरीन युवकों को खादिमों ने पीटा। कुल की रस्म के दौरान नारे लगे। दरगाह के खादिमों ने नारे लगाने वाले लोगों को रोका। उसके बाद मारपीट में हालात बदल गए। मौके पर पुलिसकर्मियों ने युवकों को भीड़ से बहुत मुश्किल से बचाया। लोगों को समझाकर मामले को शांत करवाया। बरेलवी जायरीनों के नारों के बाद ये विवाद बढ़ा। सरवर चिश्ती की मानी जा रही है इसमें अहम भूमिका। कुछ दिन पहले चिश्ती ने बरेलवी जायरीनों के खिलाफ बयान दिया था। अजमेर शरीफ पर मौलाना तौकीर ने कहा, बरेली को बदनाम किया जा रहा है।
मौलाना तौकीर रजा ने कहा, जिन्होंने ऐसी हरकत की है, मेरी जानकारी के मुताबिक उनमें बरेली का कोई नहीं। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में लोगों ने निकाली यात्रा। जय श्री राम के लिए नारे लगे। इस यात्रा में शामिल लोगों ने कहा, कुछ मशीनरी साजिश के तहत अफवाह फैला रही है, हम सब सनातन धर्म के साथ हैं। गुना में भी धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में सनातन धर्म रक्षा समिति ने निकाली रैली। यूनिटी पार्क अंबेडकर भवन के सामने से निकली रैली में करीब 3000 लोग शामिल हुए। साधु संत, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता समेत महिलाएं भी इसमें देखी गई। शहडोल कोल माइनस में लोगों की मौत के बाद हरकत में प्रशासन। आरोपी पप्पू टोनी के घर को बुलडोजर से तोड़ा। घर तोड़ने से पहले इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। 2.5 से 3 करोड़ की अवैध कब्जे वाली जमीन भी खाली करवाई गई। बिहार के नौगछिया में एक बुजुर्ग और उसके पोते की गोली मारकर हत्या। सड़क जाम कर लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। लोगों ने हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस प्रशासन के समझाने के बाद जाम हटा। दिल्ली में साइबर फ्रॉड गैंग का भांडाफोड़। 5 अफ्रीकी नागरिक और दिल्ली की एक महिला गिरफ्तार। दिल्ली में कई जगहों पर खालिस्तानी नारा लिखने का मामला। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। दिल्ली एयरपोर्ट पर 64 लाख की विदेशी करेंसी जब्त। बैंकॉक लेकर जा रहा था शख्स। लखनऊ के गोमती नगर में मां बेटे पर फेंका गया तेजाब। तेजाब फेंकने वाले की तलाश में जुटी है पुलिस। हरियाणा के रेवाड़ी में सड़क हादसा। 3 की मौत, 7 लोग घायल। शादी से लौटते वक्त हुआ एक्सीडेंट। रॉन्ग साइड से आ रही तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में बड़ा हादसा। निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरी। इस हादसे में एक मजदूर जख्मी हुआ है। एनडीआरएफ ने रेस्क्यू को अंजाम दिया। बिल्डिंग के पहले और दूसरे फ्लोर का लिंटर गिरा। कमजोर पिलर की वजह से हुआ हादसा। नवी मुंबई की एक वुडन कंपनी में आग लगी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह का पता नहीं चल सका। लाखों का नुकसान की जताई जा रही है आशंका। लद्दाख में 2 लड़कियों की डेड बॉडी मिली है। तंगोल गांव में एवलॉन्च के दौरान हुई उनकी मौत। उदयपुर में ओलावृष्टि से किसान परेशान। फसलों को पहुंचा काफी नुकसान। परेशान किसानों ने सरकार से गुहार लगाई, हमारी मदद करे सरकार। दिल्ली के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश। राजधानी का तापमान गिरा। त्रिची में मनाया गया पारंपरिक जलीकट्टू। लोगों में जमकर उत्साह दिखा। पेरू में प्रदर्शन के दौरान एक शख्स की मौत। बीते 2 महीने से लोग राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का एक ग्रुप अस्पताल के बाहर जमा हुआ। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की तो मौके पर झड़प हुई। पाकिस्तान में नाव हादसे में कम से कम 10 बच्चों की मौत। झील में नाव पलटने से हुआ हादसा। नाव पर 25 छात्र सवार थे। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक ओवरलोडिंग की वजह से यह हादसा हुआ है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने किया दावा। कहा, यूक्रेन की सेना ने यूक्रेन के नोवोडर में अस्पताल पर हमला करने के लिए अमेरिका के हिमार्स रॉकेट का किया इस्तेमाल। रशियन स्टेट टीवी ने दावा किया। अस्पताल की 2 मंजिला इमारत को दिखाते हुए कहा गया कि रॉकेट ने बच्चों के विभाग को निशाना बनाया। भारी बर्फबारी से पटा दिखा स्पेन का मलोर्क द्वीप। प्रशासन ने एहतियातन कई सड़कों को किया बंद। कई स्थानीय लोग बर्फ का मजा लेते दिखाई दिए। लोगों ने जमकर बर्फबारी का मजा उठाया। भारत बना अंडर 19 विमेंस T20 का विश्व चैंपियन। इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया। इंग्लैंड ने 68 रनों का दिया था लक्ष्य। भारत ने 14वें ओवर में मैच जीत लिया। भारत की तरफ से सौम्या तिवारी ने नाबाद 24 रन, गोंगड़ी त्रिशा ने 24 और कप्तान शेफाली वर्मा ने 15 रन बनाए। अर्चना ने हवा में छलांग लगाकर एक हाथ से पकड़ा कैच। रायना मैकडोनाल्ड गे को किया आउट। वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय विमेंस टीम ने मनाया जीत का जश्न। जमकर किया डांस। बेटियों के इतिहास रचने पर देश भर में खुशी का माहौल। भोपाल में सौम्या के परिवार ने जीत का जश्न मनाया। जीत पर फिरोजाबाद में सोनम यादव ने परिवार के साथ मनाया जश्न। परिजनों ने कहा, जीत पर हो रहा है गर्व। जीत के बाद बुलंदशहर में पार्श्वी चोपड़ा के घर भी जश्न का माहौल। ढोल नगाड़े बजाकर परिवार ने खुशी का इजहार किया। प्रयागराज में फलकनाज के घर दिखा जीत का जश्न। पटाखे फोड़कर मनाई खुशियां। मां बाप ने मोबाइल में देखा मैच। भारत को T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दिलाने के बाद शेफाली वर्मा बोली, अविश्वसनीय एहसास हो रहा है। पीएम मोदी ने विमेंस अंडर 19 टीम को T20 विश्व कप जीतने पर बधाई दी। प्लेयर्स की तारीफ की। बीसीसीआई ने अंडर 19 विमेंस टीम के लिए 5 करोड़ के इनाम का ऐलान किया। भारत न्यूजीलैंड के बीच होने वाले तीसरे T20 मैच के लिए किया इनवाइट। भारत ने दूसरे T20 मैच में न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराया। सीरीज में 1-1 की बराबरी। न्यूजीलैंड की टीम 99 रन पर ऑल आउट हुई। भारत ने 19वें ओवर में ही मैच जीत लिया। टीम इंडिया की जीत के बाद सूर्या ने इमोशनल होकर पांड्या को लगाया गले। प्लेयर ऑफ द मैच बने। युजवेंद्र चहल T20 मैच में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। 91 विकेट उनके नाम है। हॉकी विश्व कप में जर्मनी ने बेल्जियम को 5-4 से हराया। तीसरी बार वर्ल्ड कप जीता। जोकोविच ने 10वीं बार जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन। नडाल के 22 ग्रैंड स्लैम के रिकॉर्ड की बराबरी की। ऑस्ट्रेलिया के रिंकी हिजिकाता और जेसन ने जीता ऑस्ट्रेलिया ओपन में मेंस डबल का खिताब।